जी जी, कुरान इज वेरी क्लियर एक्चुअली। कुरान के अंदर ये भी बोला गया है कि भाई तुम्हारी जो बीवी हैं वो तुम्हारी खेती हैं, जैसा तुम्हारी मर्जी है उसको वैसा हल चलाओ, जैसा मतलब आई थिंक इट्स आई डोंट रिमेम्बर द रेफरेंस, बट इट्स रिटन इन कुरान वेरी क्लियर दैट आप लोगों की जो कष्ट जो जो और आपकी बीवियां हैं जो लोंडियां हैं वो आप लोगों की जो है इट्स जस्ट लाइक जैसे मतलब आप हल चलाना चाहते हो वो चलाओ, वो जैसे आपकी एक प्रॉपर्टी है, डू एज यू लाइक, यू नो। सो आई थिंक कुरान इज वेरी क्लियर अबाउट दैट टू। औरत की तो कोई मर्जी जो है वो कुरान के अंदर नहीं है, ठीक है ना। सब जो है वो खुदा की, अल्लाह की और मोहम्मद की मर्जी चलती है इसके अंदर। या एग्जैक्टली, योर वुमेन आर टैलेंट फॉर यू टू कल्टिवेट, सो कम टू योर टैलेंट, या टिल्स फॉर यू टू कल्टिवेट, सो गो टू योर। अगर इसकी आप उर्दू देखेंगे, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, तुम्हें इख्तियार है, जिस तरह चाहो अपनी खेती में जाओ। इसका खेती में जाओ मैं थोड़ा हवाला देता चलूं, इसका मतलब है जैसे तुम्हारी मर्जी है उसको सेक्स करो। एक्चुअली साहिल भाई, इसकी एक हदीस भी है एक्चुअली, जिसके अंदर ये वेरी फनी है, इट्स वेरी फनी दैट इसके अंदर ये भी बताया गया है कि ये जो वर्स है ये नाजिल क्यों हुई थी। तो आई थिंक इट्स इसका मतलब ये था कि अगर आप पीछे से, आई थिंक इट्स डॉगी स्टाइल और समथिंग लाइक दैट, आप वैसे करते हो, तब ये आप ये वर्स ये वही नाजिल हुई थी। अगर आप ढूंढ सकें सही बुखारी से, क्योंकि मुझे रेफरेंस याद नहीं है, इसकी इसकी इस आया की जो है वो हदीस है, जिसके अंदर ये बताया गया कि आप पीछे से जब उनके अपनी वाइफ के साथ या अपनी लोंडी के साथ करते हो तो उसकी कुछ चीजें अगर आप ढूंढ सके, तो मुझे रेफरेंस याद नहीं है, सॉरी। जी। हाँ एग्जैक्टली, व्हेन अ मैन हैज इंटरकोर्स विद हिज वाइफ थ्रू द वेजाइना बट बीइंग ऑन हर बैक, the child will have a squint. So the verse came down, your wives are your till, go and then unto your till. I mean like this is so crazy। अगर आप इसको उर्दू ट्रांसलेशन कर सकें तो लोगों को थोड़ा समझाएं कि ये क्या चीज है। इसका उर्दू है अमित, द चाइल्ड विल हैव स्क्विंट। स्क्विंट किसको बोलते हैं? बेंगा, आई थिंक बेंगा बेंगा स्क्विंट, होता है। अच्छा, पीछे बेंगा से हाँ मतलब, कुछ डालोगे तो चाइल्ड। डिफॉल्ट। हाँ पीछे से अगर डोगी स्टाइल में करोगे तो बच्चा बेंगा पैदा होगा। और ओ माय गॉड, क्या दिस इज सो साइंस है क्रेजी। यार। आई मीन खुदा की कुदरत है यार, क्या बात है, क्या क्या साइंस है हमारे हदीस और कुरान के अंदर। खुदा क्या बोल रहा है, मतलब आप इसकी उर्दू दिखाए ना कि लोगों को थोड़ा समझ में आए कि ये क्या बात, उर्दू, मोहम्मद क्या कह रहा है। साहिल भाई आप खोलिए 1435 ए, मेरे इसमें उर्दू नहीं आ रही आज। मेरे को इसमें मेरे मेरे मुस्लिम के, ऐप पे मैं हाँ सर्च करता हूँ आदित्य को, इसका इंग्लिश देखने दो। भाई देखे ना, वजाइना बट ये बीइंग ऑन अ इस्लाम के बैक। अंदर, एक मिनट रुको। इस्लाम के अंदर भी कामा सूत्रा है एग्जैक्टली। देखे ना, कौन बोलता है कि इस्लाम के अंदर जो है वो कामा सूत्रा नहीं है। क्या और बात है इसमें यहाँ। उधर उधर ये चलन था, मतलब कि यहूदियों के अंदर ये बात आम थी कि अगर पीछे से करोगे तो बच्चा बेंगा पैदा होगा। इसके लिए रसूलुल्लाह से उसने उमर ने पूछा था कि मैं गलती से मेरी वाइफ को कल पीछे से कर दिया, तो तब रसूलुल्लाह ने ये आयत नाजिल करवाई थी अल्लाह मियाँ से। ले क्या लो बात मैं है, देखे ना, उसको। यही तो सो फनी एक्चुअली, सो फनी। पूरा इस्लाम मजहब जो है ना वो एक लॉफिंग स्टॉक है, अगर आप उसको एनालाइज कीजिए तो। कुतैबा बिन सईद, आपको अबू बकर बिन अबू, अच्छा, हजरत जाबिर से रिवायत है कि यहूदी ने कहा, जब आदमी अपनी औरत के पीछे से इसके अगले मकाम में वती करे तो बच्चा बहंगा पैदा होगा। तो आयत मुबारक नहीं यहाँ पे, मतलब अच्छा, इधर एक्चुअली देखा जाएगा तो रसूलुल्लाह का दिमाग चला है, यानी ये हाँ, यहूदियों में ऐसी मानना था नहीं उनका। इसने तो इसने कॉपी किया ना, तो कुरान में भी तो यही यही बात है ना, मतलब अफर्म किया इस बात को कि यहूदी सही कह रहे हैं, नहीं नहीं, और नहीं जैसी किया है तुम्हारी ना। मर्जी। नहीं नहीं किया है, नहीं किया है। ये इनके अच्छा। वहां पे, हाँ, इनके वहां पे जो यहूदी थे उनको ऐसा लगता था कि आप डॉगी हाँ डॉगी शॉट लगाओगे तो बच्चा बिंगा जी जी। पैदा होगा। तो उतना रसूलुल्लाह को इल्म था, उतना साइंस की नॉलेज थी कि भाई डॉगी शॉट लगाओ, मिशनरी लगाओ, ऊपर से लगाओ, साइड से लगाओ, टेढ़ा करके लगाओ, खड़े होके लगाओ, तो बच्चा जो है वो जी जी जी। नॉर्मल ही होगा। तो अल्लाह ने आयत डाल दी अच्छा, कि भाई कैसे भी लगाओ, तुम सब तरीके से लगाओ, नॉर्मल ही होगा बच्चा। तो यहाँ पे तो एक्चुअली अच्छा देखा अच्छा जाएगा तो अच्छा। रसूलुल्लाह सही थे अपनी बात में। अच्छा अच्छा, चलो ये एक खुदा अल्लाह की जो है मिरेकल हो गया। अच्छा, तो ये जी अभी भी पॉइंट अभी भी वैलिड है कि आप लोगों की जो बीवियां हैं वो आपकी खेतियां हैं, ठीक है ना, आपको हाँ। जैसे करना है करो, कोई रोक टोक नहीं है। उल्टा करो, ऊपर करो, नीचे करो, टांग के करो, कुछ भी करना है करो, मतलब
कोई औरत नहीं बोल सकती कि भाई मैं कंसेंट नहीं कर सकती, मैं मुझे आज नहीं करना कुछ भी, कोई भी उसकी जगह नहीं है इस्लाम के अंदर। हाँ नहीं, बेसिक प्रॉब्लम ये है कि आप उसको यानी औरत को जो खेती का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हो, इट्स जी एक्चुअली यू आर डिग्रेडिंग, जी जी जी। यू आर डिग्रेडिंग। अगर इवन आपको आपको ये कहना है कि भाई ठीक है आप कोई भी पोजीशन पे कर सकते हो, तो जी आपको अच्छे से बात रखना चाहिए था, वहां पे उनको खेती कह देना, दिस इज रॉन्ग।